पश्चिम बंगाल में शुक्रवार आए भीषण आंधी तूफान और तेज बारिश ने भारी तबाही मचा दी। तेज हवाओं और खराब मौसम के कारण राज्य के कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ। इस प्राकृतिक आपदा में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। हालात की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। शुक्रवार शाम नवन्ना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि काल बैसाखी में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि घायलों को भी मुआवजा दिया जाएगा, हालांकि उसकी राशि का फैसला बाद में किया जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर करीब 2:30 बजे से दक्षिण बंगाल के कई हिस्सों में काल बैसाखी का असर शुरू हुआ। कोलकाता और दमदम में तेज आंधी चली। दमदम में हवा की रफ्तार लगभग 74 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई, जबकि कोलकाता में यह 88 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। कुछ मिनटों तक चली इस तूफानी हवा ने शहर और आसपास के इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया। सबसे दर्दनाक घटना प्रिंसेप घाट में हुई, जहां एक विशाल पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं सर्कुलर रेल लाइन के ओवरहेड तारों पर पेड़ गिरने से आग लग गई, जिससे रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई। सॉल्ट लेक और कोलकाता के कई इलाकों में पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए, जिससे यातायात बाधित हो गया। केवल कोलकाता ही नहीं, दक्षिण बंगाल के अधिकांश जिलों में भी आंधी तूफान का व्यापक असर देखने को मिला। कई जिलों में पेड़ गिरने, बिजली के खंभे टूटने और घरों को नुकसान पहुंचने की खबरें भी सामने आई। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पूरे राज्य में अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में बिजली और संचार व्यवस्था जल्द बहाल करने को कहा गया है। जिला प्रशासन को नुकसान का आकलन और रिपोर्ट सौंपने के आदेश भी दे दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक दक्षिण बंगाल के कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। आंधी तूफान के इस कहर ने एक बार फिर दिखा दिया है कि खराब मौसम किस तरह कुछ ही मिनटों में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है। फिलहाल राज्य सरकार राहत और पुनर्वास कार्यों में जुटी हुई है, जबकि प्रभावित इलाकों में सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिशें जारी है।